मित्रों, पूजा पाठ करने के लिए घर में मंदिर बनाने की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। मंदिर के संबंध में शास्त्रों में नियम भी बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाता है तो पूजा पाठ जल्दी सफल हो सकती है। लेकिन वहीं वास्तु के अनुसार मंदिर की स्थापना नहीं की जाए तो इसके हमारे ऊपर कई प्रकार के बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। उस घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है, हमेशा तनाव और हर प्रकार से कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी हमेशा घेरी रहती है। साथ ही व्यापार, स्वास्थ्य, परिचित लोग, समाज और रिश्तेदार सभी जगह से हमें परेशानियां मिलती रहती हैं। कोई भी सहयोग नहीं करता, कोई भी काम नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में उस वास्तु दोष को दूर करना ही ठीक रहता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए और मंदिर की स्थापना कहाँ करनी चाहिए। जय माता दी मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी वास्तु शास्त्र की ये बातें। घर में मंदिर पूर्व या उत्तर दिशा के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में बनाना चाहिए। वास्तु की मान्यता है कि ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण से प्रवेश करती है और नैक्षत्रीय कोण पश्चिम दक्षिण से बाहर निकलती है। अगर ये संभव न हो तो पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में मंदिर कभी नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में हो तो शुभ रहता है। इसके लिए मंदिर का द्वार पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम को अगरबत्ती और दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने से घर के कई वास्तु दोष दूर होते हैं। शौचालय और पूजाघर पास पास नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर के आसपास बाथरूम है तो दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए। दरवाजे पर पर्दा भी लगाना चाहिए। पूजा स्थल के पास थोड़ी जगह खुली भी होनी चाहिए जहां आसानी से बैठकर पूजा की जा सके। पूजा के बाद कुछ देर ध्यान भी करना चाहिए। मंदिर के आसपास पूजन सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, शुभ वस्तुएं रखनी चाहिए। घर का अन्य सामान मंदिर की जगह पर नहीं रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या हम मंदिर को बालकनी में रख सकते हैं? आमतौर पर वास्तु शास्त्र बालकनी पर मंदिर बनाने की सलाह नहीं देता। हालांकि अगर आपको बालकनी में पूजा स्थल बनाना है तो सुनिश्चित करें कि यह छत से ढका हुआ हो। पूर्व दिशा वाली बालकनी में मंदिर बनाना शुभ माना जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, क्या बेडरूम में मंदिर होना चाहिए? वास्तु शास्त्र के मुताबिक कभी भी शयन कक्ष में मंदिर या भगवान की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर लगाना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसे नहीं लगाने की सलाह देते हैं। आपके द्वारा पूछा जाने वाला तीसरा सवाल, क्या घर में मंदिर के दरवाजे होने चाहिए? मित्रों, जिनके घरों में भगवान को प्रातः भोग से पहले पूजा पाठ और समय समय पर शयन कराते हैं, उन्हें मंदिर में दरवाजे लगाने चाहिए। लेकिन दरवाजे समय समय पर पूजा पाठ करके ही बंद और खुलते हैं। लेकिन उपरोक्त नियम मंदिरों में करना चाहिए, क्योंकि कभी अति आवश्यक कारणों से उपरोक्त नियमों का पालन असंभव हो जाता है। इसलिए रात को सोते समय दरवाज़ा लगाते हैं, अतः मंदिर के दरवाज़ा होना चाहिए। आपके द्वारा पूछा गया चौथा सवाल, मंदिर कहाँ नहीं रखना चाहिए? मित्रों, वास्तु शास्त्र के अध्ययन के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को मंदिर के लिए आदर्श दिशा माना जाता है,
क्योंकि यह दिशा अधिकतम सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करती है। इसलिए आपको सुझाव है कि अपने मंदिर को दक्षिण दिशा में रखने से बचें। यह वास्तु शास्त्र में वर्जित है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 5वां सवाल, पूजा करते वक्त इंसान का मुंह किधर होना चाहिए? मित्रों, घर में पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो बहुत शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए। इस दिशा के अलावा पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। आपके द्वारा पूछा गया 6वां सवाल, घर में मंदिर का साइज कितना होना चाहिए? मित्रों, घर में एक विशाल पूजा कक्ष के लिए लगभग 5 से 7 फुट का क्षेत्र उपयुक्त है। यदि आप दीवार पर मंदिर बना रहे हैं तो 3 फीट की चौड़ाई और 2.5 फीट या 3 फीट की ऊंचाई आदर्श है। पूछा गया 7वां सवाल, कौन सी भगवान की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए? मित्रों, जिन देवताओं की नियमित पूजा नहीं की जाती है उनकी मूर्तियां रखना सम्मानजनक नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, यदि आप सख्त वैष्णव धर्म का पालन करते हैं तो आपको शिव या दुर्गा की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इन मूर्तियों को अशुभ माना जाता है और इन्हें घर में नहीं रखा जाता। आपके द्वारा पूछा गया 8वां सवाल, घर के मंदिर में कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए? मित्रों, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है। साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता की पुरानी या फटी फोटो और पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। आपके द्वारा पूछा गया 9वां सवाल, मृत व्यक्ति के फोटो किस दिशा में रखने चाहिए? मित्रों, सबसे पहले अपने घर में किसी दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर लगाने के लिए सही स्थान का चुनाव जरूरी है। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोने को मृतक परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगाने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति की तस्वीर पर हार या माला नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही अगरबत्ती या धूप बत्ती करनी चाहिए। आपके द्वारा पूछा गया 10 नंबर का सवाल, कैसे पता चलेगा कि घर में वास्तु दोष है? मित्रों, तनावपूर्ण पारिवारिक माहौल या परिवार के सदस्यों से बार बार बहस होना भी वास्तु दोष का संकेत है। घर में बेचैनी या असमंजस्य की भावना घर में वास्तु दोष का पहला संकेत है। घर के अंदर के तापमान में अचानक गिरावट या उछाल भी एक प्रमुख संकेत है कि हवा और ऊर्जा के प्रवाह में असंतुलन है। पूछा गया 11 नंबर का सवाल, खड़े होकर पूजा करने से क्या होता है? मित्रों, जानकारों के अनुसार पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। यह शास्त्रीय नियम के विरुद्ध है। खड़े होकर पूजा करने से कोई भी फल नहीं मिलता, साथ ही दरिद्रता आती है और आर्थिक हानि भी होती है। आपके द्वारा पूछा गया 12 नंबर का सवाल, मंदिर की सफाई कब करनी चाहिए? मित्रों, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए शुभ दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन मंदिर की साफ सफाई करने से धन की समस्या दूर होती है। इसके अलावा प्रत्येक महीने की अमावस्या की तिथि को मंदिर और पूजा स्थल की सफाई को हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना गया है। आपके द्वारा पूछा गया 13 नंबर का सवाल, क्या सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना सकते हैं? मित्रों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में सीढ़ियां हैं तो उसके नीचे मंदिर को भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हम सीढ़ियों पर चढ़कर जाते हैं। अगर सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनाते हैं तो इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और पूजा पाठ का भी कोई फल नहीं मिलता। आपके द्वारा पूछा गया 14 नंबर का सवाल, मंदिर का वास्तु दोष कैसे दूर करें? मित्रों, घर के मंदिर पर टांगे तुलसी की माला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पत्तियों से बनी माला को मंदिर में रखने या मंदिर पर टांगने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है।
इसके अलावा ऐसा करने से घर में मौजूद कैसी भी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 15 नंबर का सवाल, मेन गेट पर कौन से भगवान की फोटो लगानी चाहिए? मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। वास्तु कहता है कि अगर इसे सही तरीके से लगाया जाए तो घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है और धन की भी कोई कमी नहीं रहती। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए